अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए या हमारा शरीर कहीं से कट जाए तो आपने देखा होगा कि वो खून निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद खून अपने आप बंद भी हो जाता है। पर ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपको चोट लग जाए और आप खून निकलना बंद ना हो तब क्या होगा। जी हाँ, डर लगता है ना सोच के। पर इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका खून निकलना सच में बंद नहीं होता, क्योंकि उनको एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। जी हाँ, हीमोफीलिया में खून बहना बंद नहीं होता और इसमें जान जाने का भी खतरा होता है। ये एक ब्लड रिलेटेड बीमारी है और ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया और एनीमिया, ये सब भी कुछ ब्लड रिलेटेड ही बीमारियां हैं। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आज इस वीडियो को बनाने के मेरे दो मकसद हैं। पहला, हीमोफीलिया के बारे में आपको बता सकूं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही गंभीर है, पर इसे लेकर लोगों में जागरूकता बहुत कम है, लोग बहुत कम जानते हैं। और दूसरा, आपको ये यकीन दिला सकूं कि मेडिकल साइंस के अनुसार बीमारी कितनी ही खतरनाक या क्रॉनिक क्यों ना हो, पर अगर आपने प्रकृति माँ यानी कि नेचर, जिसने हमें जन्म दिया है, अगर आपने उसको अपना लिया तो किसी भी बीमारी को बहुत आसानी से घर पर बैठकर बिना दवाई और बिना डॉक्टर के आप ठीक कर सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। माँ प्रकृति यानी कि नेचर, जिसका मतलब है आकाश, जल, वायु, अग्नि, धरती, और इन्हीं से मिलता है हमें ये फल, सब्जियाँ, पत्ते, अनाज और शुद्ध अमृत जैसा पानी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि माँ प्रकृति यानी नेचर का करिश्मा। ये हैं भिवानी हरियाणा से मिस्टर विकास, जिनकी उम्र 27 साल है और इनको बचपन से ही हीमोफीलिया की बीमारी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं हीमोफीलिया के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए इनको क्या क्या प्रॉब्लम है। आप देख रहे हैं इनके घुटने कितने फूले हुए रहते हैं, कितने सूजे हुए रहते हैं इनके घुटने। यहाँ पर ये इनका फूला हुआ रहता है। और आपको ये सोच के बड़ी हैरानी होगी कि जो विकास है, विकास बचपन से खेल से बहुत डरता है, क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर खेलते समय मुझे चोट लग गई या खून बहने लगा तो फिर मेरा खून रुकेगा नहीं। तो विकास के बारे में बताने से पहले, इस बीमारी के बारे में बताने से पहले, आइए सबसे पहले जानते हैं हीमोफीलिया के बारे में कि एक्चुअली ये होता क्या है। देखिए, हीमोफीलिया ये एक जेनेटिक बीमारी है, मीन्स अनुवांशिक बीमारी है, जिसमें खून का क्लॉट्स बनना बंद हो जाता है। जब हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है या उसमें से खून निकलने लगता है तो खून में क्लॉट्स बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है, और वो फैक्टर हमारे खून में मौजूद प्लेटलेट्स से मिलकर हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देता है, यानी कि थिक कर देता है। इससे खून बहना अपने आप रुक जाता है। पर इस बीमारी में ब्लीडिंग नहीं रुकती है। इस बीमारी के कारण एक ब्लड प्रोटीन की कमी होती है, जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी की चोट लग जाए या खरोंच लग जाए और ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो ये स्थिति बहुत ही जानलेवा हो सकती है। और यदि शरीर के अंदर किसी इंटरनल पार्ट्स में, अगर किसी नाजुक अंग में अगर ब्लीडिंग होने लगे तो इससे मरीज की जान बहुत आसानी से जा सकती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस के अनुसार ये बीमारियां अधिकतर जेनेटिक होती हैं, यानी कि आनुवांशिक होती हैं, यानी कि माता पिता में से किसी को ये बीमारी होने पर इस बच्चों को भी हो सकती है। ऐसा बहुत कम होता है कि ये बीमारी किसी और कारण से होती है, मोस्टली ये जेनेटिक होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली हीमोफीलिया के लक्षण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आप देखेंगे कि कान से लगातार, नाक से लगातार खून बहना, मसूड़ों से खून निकलना, स्किन छिल जाना, शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण जोड़ों में दर्द होना, कई बार हीमोफीलिया में सर के अंदर भी ब्लीडिंग हो जाती है। ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। इसमें बहुत तेज सिर दर्द होता है, गर्दन में अकड़न हो जाती है, उल्टी आना, धुंधला दिखना, और इसके अलावा बेहोशी और चेहरे पर लकवा होने जैसे लक्षण, ये सारे लक्षण जो है ये हीमोफीलिया के हैं। ये बीमारी बच्चे को जन्म से भी हो सकती है, कई बार ये जन्म के बाद भी इसका पता चलता है। तो हीमोफीलिया दो तरह का होता है। एक होता है हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की कमी होती है, जिसे हीमोफीलिया ए बोलते हैं, और दूसरा हीमोफीलिया जिसमें फैक्टर 9 की कमी होती है, जिसको हम हीमोफीलिया बी बोलते हैं। और ये जो फैक्टर 8 और फैक्टर 9 है, ये दोनों ही खून में थक्का बनाने यानी कि क्लॉट्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और इन फैक्टर के इंजेक्शन लगते हैं, और अगर आप देखेंगे तो यही इंजेक्शन मिस्टर विकास को लगते थे। जी हाँ, मिस्टर विकास को बचपन से ये हर महीने इंजेक्शन लगते हैं। मिस्टर विकास के किसी दोस्त ने हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया, हमसे ट्रीटमेंट लेने के लिए बोला। क्योंकि ये केस क्रिटिकल था, इसलिए मैंने अपने मेंटोर डॉक्टर विशुप राय चौधरी से संपर्क किया, उनसे बात करी, और उसके बाद मैंने डॉक्टर खादर वली जी को फ़ोन किया, उनसे बात करी, और इनसे सब कुछ डिटेल समझने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, और उसके बाद फिर मैंने मिस्टर विकास को ये डाइट बना के दी। इस वीडियो को शूट करते समय
मिस्टर विकास को डाइट लेते हुए करीब 1.5 महीना हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं मिस्टर विकास से और जानते हैं कि 1.5 महीने बाद ये डाइट लेने के बाद उनका क्या हाल है उस बीमारी के बारे में जिस बीमारी को मेडिकल साइंस लाइलाज बोलती है। तो आइए बात करते हैं मिस्टर विकास से। हाय, दिस इज मानस समर्थ और मेरे साथ है मिस्टर विकास, जिनकी उम्र 27 ईयर्स है। विकास, कहाँ से हो आप? सर मैं हरियाणा भिवानी से हूँ सर। अच्छा, और आपकी एज 27 ईयर्स है? जी सर। अच्छा, विकास को हीमोफीलिया की प्रॉब्लम थी। तो विकास, बताओगे कि हीमोफीलिया क्या होता है और आपको ये प्रॉब्लम कब से है? सर ये जो प्रॉब्लम होती है बचपन से ही होती है, यानी कि सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। हाँ। ये मेरी मम्मी को भी थी, मेरी मम्मी के पापा को यानी कि मेरे नाना को भी थी, अच्छा। और अब मुझे है। अच्छा। और इसमें सर यानी कि जोड़ों में कहीं पर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा। कहीं पर भी यानी कि शरीर में, अगर साइंस के हिसाब से देखें, शरीर में फैक्ट्रेट की कमी होती है। अच्छा। यानी कि जो अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो जो कहीं पे चोट लग जाए, जो खुरंड आता है ना, हम्म। वो वो नहीं बनता मेरे। अगर कहीं पे चोट लगी तो खून रुकेगा नहीं जल्दी से। रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आपका एलोपैथी इलाज चल रहा था क्या? सर इलाज तो यही है कि नहीं, ये ऐसे ही लगा लो कि देसी ले लेके मैं बिल्कुल तंगा लिया था। कोई आराम हाँ। नहीं था कहीं से भी। हाँ। और ना हाँ। ही डॉक्टर ने भी कहा हुआ था कि कोई इसका कोई प्रॉपर इलाज तो है नहीं। अच्छा, तो बस इसका कोई ऐसे ही इलाज नहीं है? दर्द। अच्छा। जी तो तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया? सर, मेरे पापा के फ्रेंड है गुड़गांव से, हम्म। तो उन्होंने बताया था आपके बारे में हम्म। मुझे, और फिर अच्छा। मैंने आपको ज्वाइन किया। जी अच्छा, तो तुम्हें नेचुरोपैथी पे कुछ भरोसा था कि नेचुरोपैथी से भी कुछ ठीक हो सकता है? सर, बात तो ये है कि बचपन से ही देसी और विदेशी सभी दवाइयां ले लेके, यानी हाँ। कि पहले तो भरोसा था ही सर कि जो भी कहता था हाँ, कर लेंगे, परहेज भी पुगा लेता था। हाँ। देसी कितनी भी कड़वी हो सारी दवाई ले लेता। बस हाँ। वही उसी हिसाब से सर, अभी तो जो भी कहता था ना कि हाँ। मैं और ये कर दूंगा बाद में, तो हाँ। बस भरोसा सा ही खत्म हो गया था हर किसी से। अच्छा, तो फिर लेकिन फिर, आप जो फिर आपने हमारी डाइट लेते हुए आपको 1.5 महीना हुआ है अभी? हाँ जी सर। अच्छा, तो 1.5 महीने में डेढ़, आपको क्या लगा? हाँ सर, अभी तो यानी कि अभी तो 1.5 महीना हो गया मुझे, और यानी कि डाइट शुरू करने के बाद 10 एक दिन कुछ हुए थे, तो हाँ। मैंने एक ही इंजेक्शन लगवाया था। उसके बाद लगवाने की अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं है। अच्छा, अभी तक आपको फैक्टर 8 का जो इंजेक्शन आप लगाते थे वो लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी? हाँ जी। हाँ, अच्छा, उसकी तो जरूरत आपको नहीं पड़ी है सर। अच्छा, तो आपको अब लग रहा है नेचुरोपैथी में भरोसा है कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ, अभी तो ये लग रहा है कि शुरू शुरू में तो सर, मैं क्या बताऊँ, शुरू शुरू में तो मुझे भी विश्वास नहीं था। लेकिन अच्छा। थोड़ा घर वालों की दबाव, यानी कि मानने के बाद, कुछ हाँ। जो गुड़गांव के फ्रेंड है, पापा के दोस्त है, उन्होंने हाँ। कहा, फिर मैं कहा चलो देख लेते हैं। पहले हाँ। तो हाँ। मुझे हाँ। भी नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, थोड़ा आराम है अच्छा, अभी तो। अब आराम है आपको? जी तो क्योंकि ये जी ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका एलोपैथी बोला जाता है, कोई इलाज नहीं है, उसके बाद जी सर। नेचुरोपैथी में विश्वास करना तुम्हारे लिए कितना टिपिकल है? सर स्टार्टिंग में तो ये लगा लो कि डिफिकल्ट क्या सर, मैं तो बिल्कुल ही कंफर्म था कि ठीक नहीं होऊंगा मैं। अच्छा। लेकिन अब तो ये लगा लो कि मेरी आदत भी बन गई, यानी कि एक रूटीन भी बन गई है ये चीज लेने हाँ। की। हाँ। हाँ। और हाँ। लग भी रहा है, यानी कि सर विश्वास होने के बाद तो हाँ। कोई हाँ। दिक्कत ही नहीं है फिर तो। हाँ। मैं कंटिन्यू रखूंगा इन चीजों को, और और वाकई उसके में मुझे बाद? अब लग रहा कि है आराम। हम्म। ये सर भिवानी में, यानी कि फैक्ट्री जो लगते हैं ना, वो भिवानी में ही लगते हैं, प्रॉपर भिवानी में सिविल हॉस्पिटल में। तो अच्छा। सर वहाँ पे हमारी मीटिंग भी होती है, जो मुझे बीमारी हीमोफीलिया, उसकी हाँ। मीटिंग भी होती है। तो हम सभी, यानी कि मेरी एज वाले भी है, मुझसे छोटे भी है, मुझसे बड़े भी हैं, तो हम हाँ। साथ में ही, यानी कि एक ग्रुप भी है, ग्रुप टाइप में लगा लो सर। हम्म। तो हमसे जो भी, मैंने जैसे ये डाइट फॉलो की थी तब बताई भी थी, तो यही हम्म। बोला था कि अगर कुछ आराम लगे तो बता जरूर देना। तो सर हम्म। इस बारे में भी मैंने जिक्र किया है अभी। हम्म। तो बहुत अच्छी बात है। हम हाँ भी चाहते हैं कि आप इस नेचुरोपैथी को फैलाओ, लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जो ये जी बिल्कुल असंभव सर। बीमारियां जो बोलता है एलोपैथी या डॉक्टर, वो एक्चुअली जी संभव है। जी क्योंकि हम अपने जी खाने को चेंज करके, हम अपने सही फूड को लाके, हम अपनी किसी भी बीमारी को जी ठीक कर जी सकते हैं। जी सर। ठीक है ना? तो चलिए जी विकास, फिर आपको जल्दी मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी बिल्कुल स्वस्थ होके और हमारे साथ फिर और लोगों की सेवा करेंगे। तो देखा आपने, मिस्टर विकास को फैक्टर 8 के इंजेक्शन बचपन से हर महीने लगते थे, लेकिन ये डाइट लेने के केवल 1.5 महीने के अंदर इनको ये इंजेक्शन लगने बंद हो गए। ये है
नेचुरल डाइट यानी कि प्रकृति माँ का कमाल, जहाँ मेडिकल साइंस भी फेल है। और ये है DIP डाइट का कमाल, मतलब प्लांट बेस्ड फूड, वो फूड जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है, किसी इंसान ने नहीं। तो जिस तरह से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी हर बार ये कहते हैं कि वो फूड आपके लिए सबसे बेस्ट है जो भगवान ने बनाया है, ना कि इंसान ने। तो मैं आपसे यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि अगर आपको छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी है और आप इसका ट्रीटमेंट अगर नेचुरोपैथी में ढूंढ रहे हैं, तो आप नीचे दिए लिंक पर जाकर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट करके आप अपना एक डाइट चार्ट बनवा सकते हैं। अगर आपका ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट के साथ भी इस डाइट को जारी रख सकते हैं। यकीन मानिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप बड़ी आसानी से घर पर बैठकर बिना कहीं गए लगभग सभी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। और ऐसे हज़ारों टेस्टिमोनियल्स डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के coronacall.tv पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे कि कैसे लोगों ने लाइलाज और असंभव कहे जाने वाली बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक कर लिया, बहुत आसानी से रिवर्स कर लिया। तो हमारा मकसद है कि हर घर में नेचुरोपैथी को पहुंचाना है, ताकि हम सब एक क्वालिटी लाइफ जी सकें, ना कि बीमार होकर एलोपैथी के गुलाम बनकर ये इसमें जी सकें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जल्दी मिलता हूँ, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यारों दोस्तों से मिलते रहें, हंसी मजाक पार्टी शार्टी करते रहें, ताकि ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ बना सकें। नमस्कार।